आज है नवरात्रि का पहला दिन, यानी जिस दिन हम माँ शैलपुत्री को पूजते हैं, उनके संकल्प, धैर्य और नई शुरुआत को पूजते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का स्पेशल कार्यक्रम शक्ति संवाद। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम नवरात्रि के 9 दिन आपको मिलाएंगे 9 देवी स्वरूपाओं से। और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हर घर की नींव है, हर घर की बैकबोन है, यानी एक गृहिणी। मेरे साथ मौजूद है मिसेस प्रतिभा राय। आइए सीधे उनसे ही मुलाकात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनके बारे में और उनकी दिनचर्या के बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी दिनचर्या के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या कुछ करते हैं, और दिनचर्या से पहले मैं जानना चाहूँगी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम प्रतिभा राय है और मैं यहीं की हूँ। धनबाद में ही मेरा जन्म स्थल है और मेरे शादी के बाद भी हम यहीं एडजस्ट हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं। कि दिनचर्या के बारे में मुझे कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप डेली लाइफ में क्या कुछ करती हैं। डेली लाइफ का यही है कि पहले तो अपने आप को फिट रखना, सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज, एक प्याली चाय और अखबार। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन तैयार करना और पूजा पाठ करना, हस्बैंड को भेजना ऑफिस। सारी बातों को ख्याल रखते हुए फिर थोड़ा सा अपने पेड़ पौधे के साथ समय बिताना, यही दिनचर्या है। तो दिनचर्या में आप अपने लिए कैसे समय निकालती हैं? अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकालना ही पड़ता है। और क्या कुछ करती हैं? बस थोड़ा बैठ के या तो टीवी देखना या तो कुछ अलग ही एक्टिविटी, जैसे बुक पढ़ना, गाना सुनना, ये सब। और क्या कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करती हैं? हर दिन तो एक अलग चैलेंज होता है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजती है या हस्बैंड को भेजती है तो हर दिन एक नया चैलेंज होता है कि आज क्या बनाना है, क्या देना है, कैसे रखना है, पूरे घर को कैसे देखभाल रखना है, घर को कैसे खुश रहना है, कुछ माहौल कैसे खुशनुमा रखना है, कुछ समझाना भी हो। ये सब चैलेंजेस होते हैं। कैसे टैकल करती हैं? और जनरली हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं आजकल के टाइम पे। बहुत लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि चीजें नहीं हो पा रही हैं हमसे या इस तरह से। तो आपके मन में क्या डिमोटिवेशन आता है, और अगर आता भी है तो किस तरह से हैंडल करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान कोई काम नहीं कर सकता है। अपने आप को शांत रख के और थोड़ा सा शांत, एकांत और समझदारी से करे तो सब काम हो जाता है। नवरात्रि आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, और अपनी नवरात्रि का कोई स्पेशल अनुभव है तो हम हमारे साथ साझा करें। हर साल मैं ये सोचती हूँ कि एक नया ही अनुभव हो, क्योंकि माँ की पूजा है और माँ की पूजा अर्चना में कोई कमी ना हो। 9 दिन जो हम पूजा करते हैं, अलग अलग प्रसाद हो, अलग अलग फूल हो या माँ का श्रृंगार हो, मतलब अपनी तरफ से हम चाहते हैं कि माँ की कोई कमी ना हो। अच्छा, जैसे हम लोग नवरात्रि में ये शो कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग 9 देवी स्वरूपाओं को हमारे ऑडियंस को दिखाएंगे, और सबसे पहले एक गृहिणी होती है जो घर की रीढ़ होती है, हम लोग कह सकते हैं बैकबोन होती है। तो कहीं कहीं ये कहते हैं कि जो हाउसवाइफ होती है, होम मेकर होती है, उनका कार्य दिखता नहीं है। कई लोग ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं कि यार आपका कार्य नहीं दिख रहा है, इस तरह से। तो इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, और उनकी एक गृहिणी की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गृहिणी की बहुत सारी छुट्टी होती है। जैसे वो अपने लिए तो कुछ करती नहीं है, अपने बहुत सारे त्याग भावना को समर्पित करके घर परिवार के लिए बहुत सारा त्याग करती है। अपने टाइम टेबल को मेंटेन नहीं करती है, पर घर के सदस्यों को हर एक चीज़ को टाइम टेबल मेंटेन करती है। हर छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें, बच्चों का छोटा छोटा जो भी हो, सब बातों को वो टाइम टेबल से करती है। या घर में बड़े मेंबर हो, सबके ख्याल रखती है बिना निस्वार्थ। ऐसा एक अभी जो हम लोग अभी का जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एक हाउसवाइफ होने को लेकर सोचता है कि नहीं, हाउसवाइफ नहीं, हमें बाहर जाके अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप रोल की बात करें कि यहाँ पर क्या कुछ रोल रहता है और कितना इम्पोर्टेंस है एक गृहिणी का, वो अगर समझाएं। बाहर जाके काम करना कोई
बड़ी बात नहीं है, पर घर को संभालना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो गृहिणी होती है घर को संभालती है, वो बहुत सारा ज़्यादा समय अपने परिवार को देती है, क्योंकि परिवार को भी समय बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को समय देना उनको बहुत ज़रूरी होता है। अपने हस्बैंड की बात करें तो आप हस्बैंड को किस तरह से हेल्प करते हैं काम कार्य में, और बाहर ऑफिस जाते हैं, आपने कहा कि वो ऑफिस के लिए आप प्रिपेयर करते हैं उनको, तो किस तरह से हेल्प करते हैं? बस उनसे ऑफिस की बातें पूछकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोटी छोटी बात बहुत सारी रहती है। आप नवरात्रि किस तरह से मनाती हैं, और नवरात्रि में क्या कुछ स्पेशल मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। आज ये पर्व हम कम से कम 12 साल से मना रहे हैं, और हर एक साल आने वाला हम यही समझते हैं कि हर एक आने वाला साल जो और अच्छा से मनाएं, हम माँ की कृपा हो और अच्छे से मनाएं। हर दिन हर एक नया भोग, प्रसाद, फूल, श्रृंगार सब एक नया नया हो। और ख़ास करके जब नवरात्रि में ये कुंवारी कन्याओं को जब हम प्रसाद और वो गिफ्ट देते हैं तो उस समय बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून लगता है। ऐसा लगता है कि माँ खुद आई है, वो सबसे अच्छा पल होता है। कई सारी ऐसी गृहिणियाँ होती हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं कम आंकने लगती हैं, कभी कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आने से, या खुद ही हो सकता है उनको फील हो कि हो सकता है मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कम आंकने लगती हैं, तो उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात कि अपने आप को तो किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो खुद एक गृहिणी है, वो एक उनको समझना चाहिए कि वो एक खुद जॉब भी करती है। गृहिणी का काम भी एक जॉब की तरह होता है। बाहर जाके और घर में रहकर घर में आप रहती है, वो भी एक जॉब होता है। आप अपने बच्चों को संभालती है, सब परिवार को लेकर चलती है, बिना टाइम टेबल के, अपना टाइम टेबल के ख्याल नहीं रखते हुए सबका टाइम टेबल का ख्याल रखती है। इसलिए गृहिणी होना बहुत ही अच्छी बात है, कोई शर्म की बात नहीं है। एक प्रेरणादायक है वो सबके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए और महिलाओं के लिए, अगर वो सारा काम अच्छे से करती है तो। प्रतिभा जी, आपकी जिंदगी का अगर कोई ऐसा मैसेज हो जो आप हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? यही है कि घर हो या बाहर, महिला हो या पुरुष, कोई भी काम को मन से करे, लगन से करे और खुशी से करे। क्योंकि ये काम घर का भी है तो किसी का विश्वास है, और बाहर भी अगर आप किसी के लिए कर रही हैं तो वो भी एक विश्वास है। किसी के विश्वास को न तोड़ें। और पहली बात कि आप जो भी काम कर रही हैं खुद के लिए कर रही हैं, ये घर हो बाहर हो, कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। बाहर में हो तो आप अगर ऑफिस जा रही हैं तो कुछ नया नया जरूर सीखने को मिलता है। इसलिए आप किसी से कंपेयर भी न करें, खुद को एक अलग ही रूप में डालें, कुछ नया सीखें और एक प्रेरणादायक बने सभी के लिए। जिस तरह माँ शैलपुत्री हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संकल्प से और धैर्य से नई शुरुआत कर सकते हैं, उसी तरह हमारी आज की गेस्ट मिसेस प्रतिभा रॉय ने भी यही कहा कि हम अपने धैर्य और संकल्प से कोई गृहिणी अपने घर को बड़े ही मजबूती से खड़ा कर सकती है। आखिर में एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर एक स्त्री, नारी शक्ति अपने घर की नींव को बेहतरीन तरीके से संभाले तो समाज की जो इमारत है वो और मजबूत हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया। मिलेंगे मिरर मीडिया के इस खास कार्यक्रम शक्ति संवाद के सेकेंड एपिसोड में। दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।